नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अब रिपोर्टर से रिपोर्ट की तरफ। खबर कन्नौज से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों के चलते दौलेश्वर मंदिर परिसर में आग लग गई। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत कर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ये सारा मामला तिरवा कस्बे के दौलेश्वर मंदिर का है। खबर कन्नौज से है, जहां नगर पालिका परिषद गुरसहायगंज में नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की एक बैठक संपन्न हुई। डॉक्टर चंद्रकांत यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें डॉक्टर संजय सिंह के आह्वान पर और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सभाजीत जिनके निर्देशन में और ब्रजपांत अध्यक्ष डॉक्टर हृदय चौधरी सानिध्य में दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर यूपी का मॉडल बनेगा। बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ नगर के सम्मानित लोग भी मौजूद रहे। पालिका परिषद गुरसहायगंज में एक बैठक हुई। जैसे कि हमारा शीर्ष नेतृत्व का निर्देश है कि पार्टी में जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो वार्ड के हों या चेयरमैन प्रत्याशी हों, उनको लेके, उनकी छवि को लेके, उनकी कर्मठता को लेके, उनकी जनसेवा को लेके हमें कैंडिडेट का चयन करना है। और जैसे ही चयन होगा तो हमें उस नाम को प्रदेश कार्यालय में भेज दिया जाएगा। आज हम केवल और केवल हमारा एक नारा है कि अगर हमारा कैंडिडेट जीतता है तो हाउस टैक्स हाफ होगा और वाटर टैक्स माफ होगा। बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आम आदमी पार्टी के अहम मुद्दे हैं जिस पे हमें काम करना है। और लगभग हमें लग रहा हम 1 साल से आम आदमी पार्टी इस दिशा में प्रयासरत है। जनता की सेवा की है, जनता के मुद्दों पर बात की है, जनता के मुद्दों को बखूबी निभाया भी है, उठाया भी है। तो उसी मुद्दे को लेके आज हम ये चयन प्रक्रिया को लेके, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, वार्ड के मेंबर हैं, उनके चयन को लेके हमारी आज बैठक संपन्न हुई है। और इसमें अहम बात यही है कि हमारे वही कैंडिडेट जिनकी स्वच्छ, ईमानदार, कट्टर छवि होगी। पहली सूची हमारी आज भेज दी जाएगी शाम तक प्रदेश कार्यालय को। उसके बाद उस पर मंथन होगा और जहां इन पर मंथन होके और कैंडिडेट का चयन फाइनल कर दिया जाए। पालिका परिषद खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से है, जहां एक व्यापारी कपड़े के आड़ में गांजे का व्यापार करता था। 1 कुंटल 28 किलोग्राम गांजा सहित एक डीसीएम कटहल से भरी बरामद कटहल के बीच में छुपाकर की जा रही थी गांजा तस्करी। गांजा तस्कर की कीमत जो है वो गांजे की वो बताई जा रही है कि 30 लाख और डीसीएम की कीमत 20 लाख के साथ 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में एसपी सिटी कपिल देव सिंह और सीओ सिटी अमित कुमार सिंह ने एसओजी प्रभारी समित चौधरी और उनकी टीम इंस्पेक्टर फ्रेंड्स कॉलोनी रमेश सिंह, उप निरीक्षक दयानंद पटेल, राजेश मौर्य सहित पुलिस टीम के मुखबिर की सूचना पर फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में पक्का बाग ओवरब्रिज से गिरफ्तार किया। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा में पक्का बाग पड़ता है। वहां पर रात में करीब 12:15 साढ़े 12 के आसपास जो रात बीती है, उसमें हमारी पुलिस टीम द्वारा एक टिप ऑफ के आधार पर, एक सूचना के आधार पर सीओ सिटी के नेतृत्व में अमित कुमार और रमेश सिंह और समित और उसकी टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। ये सूचना थी कि कोई नशीला पदार्थ आ रहा है उड़ीसा प्रांत से, तो उस पर चेकिंग की जा रही थी टिप ऑफ के आधार पर। और चेकिंग के आधार पर एक कैंटर पकड़ा जाता है, उसमें 4 लोग पकड़े जाते हैं और उस कैंटर में कटहल लगा हुआ था पूरा। और कटहल के नीचे जब चेक किया गया तो पूरा 130 किलो के आसपास लगभग जो है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 25 लाख रुपए है और कैंटर उसका दाम करीब 25 लाख रुपए है। टोटल 50 लाख की रिकवरी की गई है और 4 लोग पकड़े गए हैं। इसमें वीरेंद्र है, अभय है और राजेश है और एक आदमी और है। इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं और जिसमें वीरेंद्र के खिलाफ 2 मुकदमे हैं, 302 भी है और जो कि आगरा का रहने वाला है और एनडीपीएस एक्ट का भी मुकदमा कायम है। राजेश जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, वो उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का दिल्ली में मुकदमा कायम है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो उसमें सुनील गुप्ता जो है इसमें मुख्य कर्ता धरता है, जो औरैया बिंदा के रहने वाले हैं। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी
खबर देवास के हटपिपलिया नगर से है, जहां के प्राचीनतम श्री राम नवमी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का श्री गणेश राजधानित नृत्य कलाकारों द्वारा गत रात्रि को किया गया। आपको बता दें कि उपरोक्त कलाकारों द्वारा अनेकों सुमधुर भजनों और प्रसिद्ध राजस्थानी गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, जिसे हजारों की महिला और पुरुषों की भीड़ ने काफी सराहना दी। इस कवि सम्मेलन के रसों के महारथी शशिकांत यादव देवास सूत्रधार होंगे, जिन्होंने हास्य कवि के रूप में देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाले, सबको गुदगुदाने वाले कवि जानी बैरागी और गीत गजल के रूप में अपनी कविताओं की प्रस्तुति देंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको सादर नमस्कार करता हूं और आपके माध्यम से हटपिपलिया नगर और हटपिपलिया नगर के आसपास के सभी क्षेत्रवासियों को बधाई और आमंत्रण देना चाहता हूं कि रामनवमी के दिन से हटपिपलिया में मेला प्रारंभ हो गया है। मेला दिन पे दिन अपने रंग पर आता जा रहा है, अच्छा मेला लग रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेले में पधारें और मेले में कई प्रकार के झूले, कई प्रकार की दुकानें लगी है, तो आप सबका आनंद लेवे। दूसरा, दिनांक 5 को एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन यहाँ पर होने वाला है, जिसके सूत्रधार माननीय शशिकांत जी यादव रहेंगे और देश के बड़े कवि विष्णु जी सक्सेना, गीत गजलकार, देश के बड़े कवि जानी बैरागी जी जो हास्य कवि है वो भी यहाँ पर आएंगे, दीपक जी पारिक, आयुषी राकेशा और राम हजावर जी, ये देश के बड़े बड़े कवि हैं जो हमारे नगर में दिनांक 5 को आएंगे और एक बहुत भव्य कवि सम्मेलन होने वाला है। तो मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासी को, नगरवासी को सूचना देना चाहता हूं कि आप सब इस कवि सम्मेलन में पधारें और कवि सम्मेलन का आनंद लें। सबसे पहले तो मैं आप सबको खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां हनुमान जी परमेश्वर की भक्ति की सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में प्रधान है। वहीं भगवान शिव जी के 11वें रुद्रावतार सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। आपको बता दें कि रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं और आनंद रामायण के अनुसार हनुमान जी की गिनती इस धरा पर अवस्थित 8 अमर मनीषियों में होती है। माना जाता है कि हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था। आज हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम है ये, और पहली बार सीपी बाजार में इस तरह की यात्रा निकाली जा रही है। बहुत जगह कई तरह की यात्राएं निकलती है, लेकिन हनुमान जी के जन्मोत्सव पर इस तरह की यात्रा निकलना एक हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छे उत्थान का काम है। इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहें, जिससे हिंदू समाज जागृत हो और भगवान के प्रति अपार श्रद्धा भक्ति का जो ये सागर बढ़ता चला जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। ऐसा ही होते जा रहा है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में रामचंद्र जी की और हनुमान जी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसलिए संतोष। तो ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यहाँ से कायम रामा चौराहे होते हुए, रखवार होते हुए 10 बार से 8 में चौराहे हुई बात। आज हनुमान जन्म महावीर जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। आपको बता दें कि बैंड बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। भगवान महावीर की शोभा यात्रा पंचायती जैन मंदिर पड़ाव से प्रारंभ हुई। नगर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा नाचते गाजते भगवान महावीर स्वामी के भजनों से शोभा यात्रा सुशोभित हो रही थी। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। 540 ईसा पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडा ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। भगवान महावीर जी ने अपने अनुयायियों को अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद की शिक्षा प्रदान की थी। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में श्री केसरी नंदन महोत्सव समिति के तत्वाधान में 6 अप्रैल हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 झांकी, 2 बैंड, 20 घोड़े शोभा यात्रा में शामिल होंगे। घोड़े शोभा यात्रा के आगे ध्वज पताका लेकर चलेंगे। शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र बाबा महाकाल की झांकी होगी। चौकी उज्जैन में निकाली जाएगी। पहली बार बाबा महाकाल की झांकी आगरा में निकाली जाएगी। शोभा यात्रा की जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। सभी शहर वासियों से ज्यादा संख्या में आने का अनुरोध भी किया गया।
हम लोग सब वैश्य समाज से जुड़े हुए हैं और सनातन धर्म में हम लोगों की एक मान्यता है, चारों युग का ताप तुम्हारा। हमारे बाबा बजरंगबली जो आज हमारे संघ सृष्टि में आज भी उपस्थित है, मन में, दिमाग में और अपने आचरण में, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमारी संस्था ने ऐसा एक बीड़ा उठाया है जो कि आगरा वासियों को, शहरवासियों को आमंत्रित करेगी। बजरंगबली के प्रति आस्था का सैलाब लेते हुए एक भव्य आमंत्रण यात्रा फुलक्की बाजार से निकाली जाएगी, जिसका रूट रहेगा सिंधी बाजार, फब्बारा, जौहरी बाजार, किनारी बाजार होते हुए दरेसी और रामबारात वाला रूट लेकर के पुनः वापस फुलक्की पर ही इसका समापन होगा। लगभग कितनी झांकियां होंगी? इसमें लगभग 5 झांकियां, 24 घोड़े जो आगे ध्वजा पताका लेते हुए बजरंगबली की चलेंगे और शहरवासियों को आमंत्रित करेंगे और हमारे साथ चलें और बाबा के उद्घोष के साथ जयकारा लगाते हुए चलें, जिसमें आगरा के बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों ने, व्यापारी गणों ने लगभग हर क्षेत्र में कुछ न कुछ पुष्प वर्षा और स्वागत की तैयारियां की हैं, जो कि हर समय तक कुछ दूरियों के संग में हमारे साथ रहेंगे और स्वागत समिति स्वागत करेंगे। इसमें 5 झांकियां हैं, 3 बैंड हैं, 24 घोड़े हैं ढोलों के साथ। इसमें जो आकर्षण का केंद्र जो आपका रहेगा, जो उज्जैन से महाकाल की जो पालकी आ रही है, वहां के 20 से 30 सेवादार रहेंगे उसमें और 25 से 30 उसमें ढोल वाले और नासिक के ढोल वाले उसमें रहेंगे। और बाबा बजरंगबली की उसमें झांकी है जिसमें उनकी भव्य मूर्ति है, उसके साथ सुधीर बैंड आपका आकर्षित का केंद्र है। क्या समय रहेगा और क्या कुछ और क्या विशेष रहेगा? समय रहेगा इसमें 2 बजे से ये फुलक्की चौराहे से प्रारंभ होगी और पूरा रामबारात वाला रूट है, जिसमें सिंधी बाजार, फौरास, किनारी बाजार, सुभाष बाजार होते हुए बेलागंज से घटिया होते हुए आगरा में 2 दिन का खबर आगरा से है, जहां आज सिताज नगरी में फुटवियर कंपोनेंट की राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आपको बता दें कि एक छत के नीचे फुटवियर कारोबार की दुनिया समिति नजर आएगी। आपको बता दें कि शूट एक आगरा इन्फोकोमा की 2 दिवसीय एग्जीबिशन का 54वां संस्करण है। इसके साथ ही 75 से अधिक स्टॉल्स पर भारत के 120 से अधिक ब्रांड्स का प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि आगरा के 8वें संस्करण का 2 दिवसीय भव्य आयोजन 5 और 6 अप्रैल को आगरा के होटल मधुरी पुट्स में किया जा रहा है। मंगलवार को होटल हॉलिडे इन में आयोजित प्रेस वार्ता में इफ्कोमा, सीएलई और एफमेक के पदाधिकारियों ने आयोजन पर संयुक्त रूप से विस्तृत जानकारी दी। आगरा में 2 दिन का रोड शो, जिसमें 80 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं, मधु रिजॉर्ट में 5 और 6 अप्रैल को होने जा रहा है। कि देश जिस तरह से एक लंबी छलांग लगानी थी, ये जरूरत महसूस की गई है कि रोड शो ये पहले भी लगातार आ रहा था, लेकिन मीट एट आगरा होने के बाद में ये रोड शो डिसकंटिन्यू हुआ था। हमने इनको आग्रह किया कि रोड शो अधिक से अधिक होने चाहिए। समर के लिए, विंटर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये अधिक से अधिक रोड शो हो और भारत देश जो है कंपोनेंट में आत्मनिर्भर कैसे हो। जब तक हम ये रोड शोज लगातार करते नहीं रहेंगे, नए नए कंपोनेंट्स को देखेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, तो आगे आने वाले समय में जो बड़ा चैलेंज है, जो बड़ी छलांग लगाने वाली है, जिस समय मेक इन इंडिया की बात हो रही है कि एक भी कंपोनेंट देश के बाहर से कम चीन से आयात न करना पड़े। भारत ऑल्टरनेट मार्केट कैसे तैयार करे, उसको देखते हुए ये 5 और 6 को 2 दिन का कंपोनेंट का ये जो है, ये बहुत एक नई दिशा अलग से देने वाला है कि हम अपने क्षेत्र में किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं और उन कंपोनेंट की गुणवत्ता को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और उनकी डिलीवरीज को, और जो आने वाली चैलेंजेस है, जो मांग है, उस मांग को पूरा कैसे कर सकते हैं। ये सारा मनन जो है हम इस 2 दिवसीय जो एग्जीबिशन कम वर्कशॉप है इस पर करने वाले हैं। देखिए, बच्चे को जब ग्रूम करते हो तो बच्चा बहुत अच्छा निकल के आता है। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए नीड वेरी गुड रॉ मटेरियल। सिर्फ ये जो कोमा ने शूटिंग कर रही है, 8वां एडिशन है आगरा के अंदर और 58 टोटल है इंडिया में, तो उस हिसाब से अगर हमें अच्छा मटेरियल मिलता है, हमको चाइना की उपेक्षा नहीं करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली विल बी एबल टू मेक अ गुड बेटर प्रोडक्ट। सो आई कंग्रेचुलेट इफ्कोमा फॉर डूइंग दिस एंड हैविंग अस हियर, और बहुत अच्छे मटेरियल वाले यहाँ पर सारे आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा फिर जाना चाहिए आगरा के फैक्ट्री वालों के लिए भी, और सारे फैक्ट्री वालों को मैं अपने एसोसिएशन की तरफ से ही बोलता हूँ आगरा के कि कृपया 2 दिन के लिए कल आइए और देखिए आपके क्या चीज काम की है, जिससे कि हम वर्ल्ड मार्केट को कम्पीट कर सकें। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी है इफ्कोमा द्वारा आयोजित 5 और 6 मार्च में, जिसमें देश भर से अप्रैल में आयोजित
एफकोमा द्वारा राष्ट्रीय प्रदर्शनी, जिसमें देश भर से लोग यहाँ आगरा आ रहे हैं, जिसमें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब लोगों को अवगत कराया है कि जो हमारे जो देश से एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी वैरायटीज, अच्छी वैरायटीज को बना रहे हैं, ये सब लोगों के और जो सरकार द्वारा जो व्यवस्थित किया गया है, तो ये एक बड़ा आयोजन है, इसमें सब लोगों की भूमिका है और सभी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है। आगरा में 2 दिन बोकारो के चास जेल में 3 थानों की पुलिस सहित पुलिस लाइन के जवानों के द्वारा चास एसडीओ पीओ पुरुषोत्तम कुमार और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में छापेमारी की गई। आपको बताते चले कि धनबाद जेल में बीते 2 दिन पहले धनबाद मंडल कारा में रविवार की दोपहर अचानक पहली घंटी बज उठी। ये पहली घंटी कैदियों के 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प के बाद बजी थी। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में कई कैदी घायल भी हुए थे। उसी को लेकर आज चास एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार ने मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर चास जेल का औचक निरीक्षण किया। वहीं जेल का औचक निरीक्षण करने वाले चास एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार का कहना है कि ये रूटीन चेकअप था। बीते दिनों धनबाद के जेल में हुए हिंसक झड़प के बाद बोकारो पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जेल के निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। 4/2023 को उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार चास मंडल कारा में औचक निरीक्षण किया गया एसडीओ साहब के नेतृत्व में। इसमें यहाँ पर हम लोग के द्वारा सभी सेलों का जांच किया गया है, सभी बिंदुओं पे यहाँ पे जांच किया गया है। किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। आदेश के आलोक में हम लोग ने इसका अनुपालन किया है। इसी का अनुपालन में अभी हम लोग छापामारी के लिए आए थे। क्या सर, किस तरह की व्यवस्था आपको अंदर मिली? अभी व्यवस्था सब ठीक ठाक था, इसमें किसी तरह की आपत्तिजनक वस्तु हम लोग को प्राप्त नहीं हुई। तो कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी थी कि इस तरह रूटीन है ये? नहीं, हम लोग अपना रूटीन कर रहे हैं। मतलब कोई जैसे धनबाद में हुआ? हाँ, धनबाद सब में हुआ, उसी का असर तो है। तो क्या लगता है उसको लेकर के भी आप लोग निरीक्षण किए? हाँ, निरीक्षण किए, उसमें कोई वैसे सेंसिटिव हम लोग का नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। कुछ बरामदगी? ना, कुछ बरामदगी नहीं हुआ। 4/2023 को खबर झांसी से है, जहां आरपीएफ टीम द्वारा 3 अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार हुए। उनके कब्जे से 12 अदद बोतल, 48 हाफ बोतल और 48 क्वार्टर नाजायज अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 24,000 रुपए बताई जा रही है। मुस्ताक और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ झांसी के निर्देशन में मादक पदार्थों की घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने के लिए निरंतर अभियान चल रहे हैं। वहीं इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक रेलवे के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक जीआरपी मनोज कुमार ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज। Feel the power of Angel.